हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की। तो दोनों ही टर्म्स बहुत ही नोन हैं, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं रिगार्डिंग अर्थ प्लैनेट। हमारा अर्थ प्लैनेट यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर इजीली रह सकता है, सिर्फ इसके वायुमंडल की वजह से। बाकी के जो प्लैनेट हैं वो या तो बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। तो इस वजह से अर्थ प्लैनेट ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कोई भी लिविंग थिंग इजीली लिव कर सकती है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज आपने रियलाइज़ किया होगा लास्ट कुछ ईयर्स में ड्रास्टिक चेंज है क्लाइमेट में। एक क्लाइमेट का जो रेगुलर पैटर्न था, मतलब सर्दी होती थी, गर्मी होती थी, बारिश होती थी, तो जितने टाइम पीरियड में होती थी या जिस ड्यूरेशन में वो होती थी अब वो नहीं होती है, वो पैटर्न अब नहीं रहा है। तो यही क्लाइमेट चेंज है। और ग्लोबल वार्मिंग है, इसीलिए क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ही नोन टर्म्स है। आजकल के दिनों में स्कूल के बच्चों को भी ये पढ़ाया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है। और किस वजह से बढ़ रही है? ओनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो बढ़ रही हैं और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो शुरू करते हैं कि क्लाइमेट चेंज कैसे है। फ्रेंड्स, हमारा जो अर्थ प्लैनेट है उसके ऊपर एक बहुत ही पतली सी परत है कुछ गैसेस की, और वो गैसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं उसमें मीथेन है, नाइट्रो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, तो ये गैसेस हैं। अब जब सन जो है, सन से अर्थ प्लैनेट जो है 3rd नंबर पर है। सन जब अपनी हीट और लाइट थ्रू सम रेज अर्थ पर देता है, तो वो जो रेज होती हैं उनको पहले वो गैसेस की जो पतली परत है उसको क्रॉस करना होता है, देन ओजोन लेयर, और उसके बाद में वो अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं। अब अर्थ को जितनी हीट और लाइट चाहिए, रिक्वायर्ड होती है, उतना वो एब्जॉर्व करती है, रिमेनिंग वो वापस स्पेस पे चली जाती है, हीट एंड लाइट। लेकिन वापस स्पेस पे पहुंचने से पहले उनको अगेन वो हीट और लाइट को गैसेस की वो जो पतली परत है उसको क्रॉस करना होता है। उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको हीट को अब्जॉर्व करके ट्रैप करके अगेन अर्थ पर भेज देती है, और इससे अर्थ में जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग है और इस वजह से क्लाइमेट चेंज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग और इस वजह से क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बढ़ रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इतना फास्ट रेवोल्यूशन हुआ है इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रीज़ में, कि जो कार्बन इमिशन है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और कार्बन इमिशन जो हवा में बढ़ रहा है उसको मिट्टी में बढ़ना चाहिए, लेकिन हवा में बढ़ने की वजह से वो इंसानों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ओशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी जैसे कुछ टाइम पहले उत्तराखंड में एक त्रासदी हुई थी जब ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से काफ़ी सारा बाढ़ आ गई थी। ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। डिफॉरेस्टेशन, हम लोग इतना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं इतनी एब्जॉर्व हो पा रही है और वो हवा में ही रहती है, और गैस चैम्बर और भी ज़्यादा, ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करके इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अपनी डेली लाइफस्टाइल जो हम लोग अपना रखा है उसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो हम क्लाइमेट चेंज को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। और हम इसके लिए क्या करें, इस चीज़ को मैं अपनी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग को क्या क्या एफ़र्ट्स करने चाहिए, डेली लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें रेगुलर हमें फॉलो करनी चाहिए, ताकि हम कुछ अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें टू स्टॉप और टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज, जो सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आई होप कि आप इसके लिए कमेंट्स करेंगे और मेरा वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन।